बधाई? कौन से जन्मदिन की तू बधाई? 3 जन्मदिन है, आपने बधाई दी? अच्छा, उसको क्या बताओगे? आप बता दो। जब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसको किस नाम से पुकारोगे? पर असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में? आपको ये दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है कि दरअसल बादलों का बोया ये बीज है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान क्यों बताया था? अच्छा, उसको क्या बताओगे? आप बता दो। जब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसको किस नाम से पुकारोगे? भाई आप बता दो। ओवैसी से आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। वो बाहर से आया है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उसको किस नाम से नवाजा जाएगा। बाहर से कहां से आए हैं? किसी को ठीक लगता है उसे वही तो बताएंगे। वो तो बाहर से वहां हैदराबाद से आया। ठीक है, टिकैत साहब, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं वो इस वक्त, और चचा जान पर आपकी सुई आकर अटक गई है। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है, 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की। फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही। और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना। भाई यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए। इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इसमें ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहाँ कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहाँ पे हम मीटिंग करते हैं? हम किसानों की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान ने हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं। हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है। हमारा तो उनका काम है, हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा तो। आप इसको ले जाकर जातियों में घेर का आप ले जाना चाहते हो इसको। बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चचा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? उसमें क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना। क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो। ये ना किसान बटा पहले, ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं, आटा, दाल, चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख के ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको ये दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो। तो अब तो ठीक लग रही है अपने काम पे।
आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है, बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी आपसे। बताइए कि आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो। पश्चिमी यूपी में लेकिन बीते 3 बार से खासतौर से जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, ये तो एक सच्चाई है। 2013 के बाद वहां पर समीकरण बदल गए थे, आप खुद जानते हैं, आप वहीं से आते हैं। और अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को संबोधित किया गया, आपने सुना था उनका संबोधन? सुना। उन्होंने छोटे जोत के किसानों के लिए कहा कि सरकार ने किसानों को भी बांटने का काम करा। उन किसानों का जो फसलें उन्हें कम रेट पे बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो दे दे सरकार। मतलब ये कहा कि 6,000 रुपये हम भेज रहे हैं, लेकिन वो फसलें अपने सस्ते में बेच रहे हैं। जिस अलीगढ़ के अंदर वे गए, वहां पे आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, वहां पे दूसरी फसलों का किसान बर्बाद हो रहा है, और वहां से लगा कर दूर बिहार तक वो आलू और मक्का की खेती करता है, वो बाजरे की खेती करता है। वो बाजरे का किसान जो आज 1100 से 1200 रुपए में बाजरा बेच रहा है, भारत सरकार का रेट 2100-2200 रुपए का करीब है, वो जो 900 से 1000 रुपए सस्ता बाजरा बेच रहा है, उसका भाव दे दे। तो ये तो देंगे नहीं, बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बांटने से चलती है कि देश को बांटो, देश के आम नागरिकों को डिफरेंसेस उसमें पैदा करो। तो सारा काम ये तोड़ फोड़ के सवाल पे ये खड़े रहते हैं, नंबर 1 पे हैं ये। अगर वो तोड़ने फोड़ने का काम करते, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक और बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय देश के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे ट्रांसफर किए हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश, जहां से आप भी आते हैं राकेश टिकैत जी, वहां पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी के किसानों को दिए गए हैं। तो क्या आपको ये नजर नहीं आता है? नहीं, कहीं के दे दिए आप। हमने कहा कि हमको भाव दे दो, आप हमारा ही पैसे हमको दे नहीं रहे, गन्ने का भुगतान आपने दिया नहीं, फसलों के रेट आप आधे दे रहे हो और कह रहे जी आपके खाते में दे दिए। आप हमारा भाव दे दो ना, उसका हिसाब किताब करवा दो आप हमारा। आप जाके देखो लखीमपुर खीरी में, जिनका पिछले साल का 25 दिन का भुगतान हुआ है, आप जाओ एक बार गांवों में, हालात खराब हैं देश के, आप जाओ वहां पे एक बार। आप जाओ वहां पे बिहार के अंदर, जिनका धान 800 रुपए में खरीद होती है, आप जाओ, जो किसान ने गेहूं अपना पैदा करा और उसने 1400 रुपए में गेहूं बेचा है। ये बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए ये इस तरह के कानून बनाते हैं। मंडियां धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। जाओ मध्य प्रदेश के अंदर 177 से ज्यादा मंडियां बेची जा रही है उनकी जमीन ने, आपको दिखाना चाहिए। अगला टारगेट इनकी पूरी जमीन होगी, जो बंजर जमीन पड़ी ये बिकेगी, हम वो भी दिखा रहे हैं। खाली जमीन और टिकैत साहब, हमने वो भी दिखाया जब बीजेपी को हराने का प्रण आपकी ओर से मुजफ्फरनगर में लिया गया है, उस पर भी आप बोलिएगा। लेकिन गन्ना किसानों का आपने जिक्र कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में कहा है कि गन्ना किसानों को 4 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। जब मैं कह रहा कि झूठ बोलने से तो उसका कोई लाभ होगा? गन्ना हम आपको कहने लगे जी आपको तनख्वाह इस चैनल ने जोन से मैं आप काम कर दिया, इतनी तनख्वाह दे दीजिए 1 साल में। भाई हमने गन्ना दिया होगा तो उन्होंने पैसे दिया होंगे, उसमें सरकार का क्या मतलब है? 1,40,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया हमने। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे? क्यों आप भी बेवकूफ बन रहे? उनके कागज लेके, मतलब झूठा प्रचार तो भाई आपकी भी हदी होगी। आप पहले आंकड़े देख लो कि कितने का हम गन्ना देते हैं,
आप जो कहें गन्ना वो एक्ट सच्चा, में ये है कि वो 14 कहें दिन वो में झूठा। गन्ने का भुगतान मिलेगा। मतलब आप जो कहें उस पर भरोसा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री जो कहें उसको गलत मान लिया जाए। भाई जब झूठ बोल रहे हैं उनको कागज पत्तर गलत देते हैं। प्रधानमंत्री को जो लोग कागज लिख के देते हैं वो पूर्ण रूप से गलत देते हैं। भाई हमने जितने का गन्ना दिया होगा उतने का ही तो भुगतान करा होगा। हमारी लड़ाई ये है कि हमारा लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, हाँ। बधाई दी है आपने उनको? हाँ। बधाई? कौन से जन्मदिन की तू बधाई? 3 जन्मदिन है, आपने बधाई दी? प्रधानमंत्री का 7वां जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, और संघ का मैं ये कह रहा कि संघ का है। राकेश जी, उन्होंने किसानों की मौत हुई है यहाँ पे, उन्होंने एक बार भी 2 शब्द कहे हैं कि जो दिल्ली के चारों तरफ उनके घर के बहुत नजदीक 650-700 लोग शहीद हुए हैं। 2 मिनट के लिए उनके भी कह देता कि हमको दुख है उनके लिए, तो ये किसान भी उनको कह देता हाँ ठीक है। आज के दिन ही 1 साल पहले लोकसभा में कृषि बिल पास हुआ था। इन 1 सालों में क्या खोया क्या पाया? क्योंकि नवंबर से आप लोगों का किसान आंदोलन भी एज इट इज जारी है। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, तो हम तो देश के किसान के साथ में हैं, देश के बेरोजगार के साथ में हैं, देश की जो आम जनता है उसके साथ में है, और देश को बहुत नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता जानती है। तो नुकसान हो रहा है देश को, इसीलिए यहां पे बैठे हुए हैं। जो काले कानून भारत सरकार लेकर आई, उन काले कानून के विरोध में यहां पे बैठे हुए हैं। 10 महीने हो गए हमको भी यहां पे संघर्ष, पूरा 1 साल से भी ज्यादा का होगा जो आंदोलन किसान यहां पे कर रहा है इन काले कानून के खिलाफ, और सरकार इनको वापसी लेने को तैयार नहीं है अभी भी। तो ये तो सरकार को भी सोचना है ना। ये कब तक यूं ही चलेगा? और राकेश जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है टिकैत साहब, चूंकि आज अकाली दल के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया है इसी कृषि बिल को लेकर। पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, आप इसको सियासी तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, वास्तव में अकाली दल आप जैसे किसानों के साथ में है? देखो, सबका अब अपना सोचने का अब अपना तरीका है। चुनाव है तो वे चुनाव के नजरिए से भी देखेंगे, वे किसानों का जो इशू है उसको वे उठा रहे। हमने तो कहा कि पूरा विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जब सरकार में रहते हुए उनके लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो विपक्ष की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुद्दे को उठाए। और आगे हैं लोग, सड़कों पर आएंगे और भी लोग आएंगे सड़कों के ऊपर।